हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पेज किया था। इस पार्ट में हम लोग सेकंड पेज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, चलो। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. हम सब ने एक चीज़ तो नोटिस की ही है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. एक एरोप्लेन को ही ले लीजिए, कितना छोटा लगता है जब वो हमें आसमान में उड़ता हुआ दिखता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. हमने रात में स्काई को देखते हुए ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की है कि कितने सारे पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं, कितने सारी ड्राइंग्स बनाई जा सकती है और शेप्स बनाई जा सकती है स्टार्स को आपस में जोड़ने से. These are called constellations और इन्हीं को हम कहते हैं constellations. उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक ऐसी ही कॉन्स्टिलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट क्लियरली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि. ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा आसानी से रिकग्नाइज हो जाने वाली यानी आसानी से पहचान जाने वाली कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि. और उर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि एक ही तरह की कॉन्स्टिलेशन है या एक ही कॉन्स्टिलेशन का नाम है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है. डैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. और यही 7 स्टार मिलके उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky. अपने किसी बड़े से या अपने पड़ोसियों से पूछो कि वे आपको और सारे तारे दिखाएं और सारे प्लैनेट्स वगैरह दिखाएं और कॉन्स्टिलेशंस को रिकग्नाइज करना सिखाएं. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने ज़माने में जो लोग थे वो स्टार्स को देखकर अपनी डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे. The North Star indicates the north direction. जो नॉर्थ स्टार है ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. It is also called pole star और इसी को हम पोल स्टार भी कहते हैं. Point to be noted. That is why I have highlighted this point. It always remains in the same position in the sky. और ये हमेशा स्काई में सेम पोजीशन पे रहता है. We can locate the position of a pole star with the help of सप्तऋषि. हम लोग सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं. चलो अब मैं एक बार छोटा कर लूँ. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अगर जो फिगर 1.1 है उसमें हम लोग अभी समझेंगे, फ़िलहाल यहाँ समझ लेते हैं. अगर हम सप्तऋषि के पॉइंटर स्टार से एक लाइन एक्सटेंड करें, इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए क्योंकि हम लोग पेंसिल से तो आसमान में लाइन नहीं बना सकते, तो फिर वो सीधा पॉइंट पोल स्टार के पॉइंट पे ही जाकर मिलेगी. यानी इसी लाइन से हम लोग पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं. तो चलो एक बार हम लोग इसमें देख लें इमेज में. चलो अब मैं एक बार वो निकाल लेती हूँ, मेरी पेंट ब्रश ये रही. चलो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ़ स्टार्स देख लेते हैं. 1. कलर चेंज करना पड़ेगा हमको. लेट्स यूज़ ब्लैक कलर. ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ठीक है, अब यहाँ मैं दिखाऊँ पॉइंटर स्टार्स कहाँ हैं. तो पॉइंटर स्टार्स यहाँ है, ये वाले पॉइंटर स्टार्स हैं.
ठीक, तो चलो अब हम लोग एक देखें यहाँ पर कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि नॉर्थ स्टार कहाँ पर है या पोल स्टार कहाँ पर है। सीधी सी बात है, पॉइंटर स्टार्स को एक्सटेंड कर दीजिए सीधा, तो सीधा क्या मिलेगा हमें, पोल स्टार। ये मिल गया हमें पोल स्टार, ये रहा। अच्छा सर्कल चूज नहीं हुआ, ये रहा पोल स्टार हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस चलें। Let's move to the next para. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies के पास उनकी खुद की heat और उनकी खुद की light नहीं होती। They are lit by the light of the stars. और वे stars की light से हमें glow करते हुए दिखाई देते हैं। Such bodies are called planets. और इन्हीं bodies को हम लोग planets कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आया कि वो स्टार्स की लाइट से कैसे लिट होते हैं या कैसे हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में समझाई थी, मैं एक बार फिर से समझा दूँ। मान लीजिए ये हमारा एक प्लैनेट है जो कि ग्लो नहीं हो रहा। एक मिनट, हाँ चलो, मान लीजिए हमारा एक प्लैनेट है जो ग्लो नहीं हो रहा और ये वाला एक प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ठीक, इसको करेक्ट कर दे, प्लैनेट नहीं ये स्टार है। ऑरेंज वाला एक स्टार है जो कि ग्लो हो रहा है, ठीक है, और ब्लैक वाला एक प्लैनेट है जो ग्लो नहीं हो रहा। ठीक, अब ये जो स्टार ग्लो हो रहा है ये अपनी लाइट एमिट करेगा हर डायरेक्शन में, यहाँ भी, 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 मतलब उल्टा हो गया, ये वाला यहाँ से होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर डायरेक्शन में ये अपनी लाइट और हीट को एमिट कर रहा है। अब जो ये स्टार है जिसके पास खुद की हीट है और खुद की लाइट है, इसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जब ये जो प्लैनेट है जो कि ब्लैक कलर का है, इसके पास तो खुद की हीट और खुद की लाइट है नहीं, तो ये क्या करेगा। ठीक है, अब इसे भी समझेंगे। एक सेकेंड, मैं ये लाइट हटा दूँ, ज़्यादा रेज हो गई। हाँ, अब हम एक रे से समझेंगे। ये जो लाइट आई इसके पास, ये वाली, ये यहाँ आई, ठीक है, अब इसने इसको वापस भेज दिया। ठीक, और ये मान लो यहाँ पे काफ़ी सारी आई तो ये काफ़ी सारी डायरेक्शन में चली भी गई। ठीक, ऐसे मतलब पूरा का पूरा खेल है रिफ्लेक्शन का। ठीक, प्लैनेट्स दूसरे स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपनी लाइट को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स ही लाइट एमिट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। असल में स्टार्स अपनी लाइट प्लैनेट को उधार दे देते हैं, मतलब वे अपनी लाइट प्लैनेट के ऊपर फेंकते हैं और प्लैनेट उन्हें हमारी तरफ फेंक देता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. जो planet word है वो एक ग्रीक वर्ड जो है planetai उससे आया है, जिसका मतलब क्या है, wanderers। अब wanderers का मतलब क्या होता है, जो बिना काम के, बिना किसी मोटिव के घूमते रहते हैं। The earth on which we live is a planet. जिस धरती पे हम रहते हैं इस अर्थ को हम प्लैनेट कहते हैं, ये प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसे इसकी सारी की सारी हीट और सारी की सारी लाइट सन से मिलती है, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। सो सन हमारा क्या है, नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास वाला स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, से द मून, चलो हम लोग मून से देखें अगर, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये एकदम शाइनिंग करती हुई दिखेंगी जैसे मून हमें दिखता है धरती से।
द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। मून जिसे हम आसमान में देखते हैं ये क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है, तो मून क्या है, मून हमारी अर्थ का सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ का कंपेनियन है जो कि इसके साथ और इसके राउंड मूव करता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ की ही तरह 7 और प्लैनेट्स भी है जिन्हें सन से लाइट और हीट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और इनमें से कुछ के पास तो उनके खुद के मून्स भी हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करें, द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। अब आगे चलें, पहले यहाँ का मतलब समझ लें। द सन हमारा सूरज, 8 planets 8 ग्रह, 8 planet, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स भी कहते हैं। ये क्या है, चलो अब अगले पेज पे समझें, है ना। From the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head। और यही चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनाती है जिसका हेड कौन है, सन है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, द मून, द सन, द प्लैनेट्स, द अर्थ, द मून, ये सारे के सारे टॉपिक्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बचा है, हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लें, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे भी कर लेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, एक बार इंटरेस्टिंग फैक्ट, Jupiter, Saturn and Uranus have rings round them। Jupiter, Saturn और Uranus के पास उनकी खुद की रिंग्स हैं। These are belts of small debris। ये छोटे छोटे कंकड़ों की और छोटे छोटे पत्थरों की एक क्या है, बेल्ट है। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। और इन्हीं रिंग्स को हम लोग एक टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ से भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने कैसे सुधार लाने चाहिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।